देखिए एज द डेट के क्लास 76 बाय सूरज सर यूट्यूब चैनल। सभी छात्र छात्राओं को गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सबको मैं मैथ में ठोस वस्तुओं को आयतन पढ़ा रहे थे। ठोस वस्तुओं का आयतन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पढ़ा रहे थे आप सबको। 2 दिन तक तो जो है सब फार्मूला ही बताए थे, कल 1-2 टेस्ट और बताए थे आप लोग को हम। आज जो है नेक्स्ट टाइप किससे बताया जाएगा। देखिए 8 मीटर लंबी सेकंड टाइप है। 8 मीटर लंबी 6 मीटर ऊंची 6 मीटर ऊंची तथा 22.5 मीटर चौड़ी। एक दीवार है, एक दीवार को बनाने में स्याही नहीं बनाने में बंद करो। बनाने के लिए दीवार को बनाने के लिए कितनी ईंट चाहिए। कितनी ईंट लिख लीजिए। कितनी ईंट चाहिए, कितनी ईंट चाहिए जबकि प्रत्येक ईंट प्रत्येक ईंट 25 सेंटीमीटर लंबी 11.5 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 6 सेंटीमीटर ऊंची है। 6 सेंटीमीटर ऊंची। 6 सेंटीमीटर को क्या है ऊंची। देखिए 8 मीटर लंबी 6 मीटर ऊंची 22.5 मीटर चौड़ी एक दीवार है। और दीवार को बनाने के लिए ईंट चाहिए। जो ईंट चाहिए वो ईंट जो है प्रत्येक ईंट जो है 25 सेंटीमीटर 11.25 है। सॉरी
11.25 सेंटीमीटर, 11.25 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 6 सेंटीमीटर ऊंची हो। कितना हो? 6 सेंटीमीटर ऊंची हो। देखिए दीवार पर, दीवार का आयतन निकालिए, उसके बाद ईंट का आयतन निकालना पड़ेगा हमें। ठीक, हल में देखिए 6 मीटर 8 मीटर लंबी है, यानी एल का मान कितना है? 8। बी का मान 6, 8 मीटर लंबी 6 मीटर ऊंची, यानी एच का मान 6 है। अब 22.5 में बी बराबर 22.5 मीटर। ठीक, देखिए ये दीवार जो है जो दीवार है वो सब मीटर में है और ईंट जो है सेंटीमीटर में है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब इसे जो मीटर को सेंटीमीटर पर चेंज कर लीजिए पहले। इसमें सेंटीमीटर, मीटर को सेंटीमीटर चेंज कीजिए। ये जो है 6 मीटर 8 मीटर, ये जो है 22.5 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में है, किसमें होगा ये सेंटीमीटर में है ना। ये मीटर में है, ये मीटर में, किसमें है? सेंटीमीटर में है। कुल को सेंटीमीटर, इसलिए कि ये भी सभी सेंटीमीटर में है। ईंट चौड़ाई भी जो है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ईंट वो सेंटीमीटर में है, इसलिए सेंटीमीटर में चेंज कर लिया जाए। जैसे ये लंबाई 8 मीटर है, सेंटीमीटर चेंज करेंगे तो 8 गुणते 1000 मीटर सेंटीमीटर, यानी कि 8000 सेंटीमीटर होगा। अच्छा, 1 सेंटीमीटर कितने मीटर बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर है क्या? ज्यादा लिख दिए हम। 1 सेंटीमीटर बराबर कितने सेंटीमीटर बराबर होता है? 1 मीटर बराबर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। हमने 1000 किलोलीटर के साथ कर दिए हम। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है 800 सेंटीमीटर होगा। कितना हो गया? 800 सेंटीमीटर हो गया। ये समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये ऊंचाई 6 मीटर है, तो 6 गुणते 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, यानी कि 600 सेंटीमीटर हो गया। ये भी चौड़ाई है, ये सेंटीमीटर हमारा है, नहीं है? 22.5 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, ये जो मीटर था सेंटीमीटर चेंज करने के लिए 1000 से गुणा किए। सॉरी, जितने भी मीटर हैं सब में क्या सेंटीमीटर चेंज करने, सब में 100 से क्या किए? गुणा किए हैं। और जो सेंटीमीटर में वैसे को वैसे क्या है? पड़ा है, तो कोई चेंजिंग नहीं करना है हम लोग को। अब देखिए दीवार का आयतन निकाल लीजिए। दीवार का आयतन, दीवार कैसा होता है? घनाभ के आकार का होता है। घन तरह नहीं है, जो देखो घन है नहीं है, तो दीवार का आयतन बराबर, यानी घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है, यानी L इंटू बी इंटू एच, सब सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब। अब L का मान कितना है? 800। बी का मान कितना है? 22.5 है। एच का मान 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई होगी? इतनी बात समझ में आ गई होगी ना? अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा यह? अब 6 9 अरे 6 9 8 6 48, ये हो गया 48 00, ठीक है? और फिर 00 और ये ना, ऐसे 22 से 22.5 गुणा कर दीजिए। 0 0 0 0 5 48 0 5 20 4
24 1 2 3 4 0 8 में 16 6 2 चौका 8 9 1 2 3 4 0 8 में 16 6 से 10 4 में 8 9 0 0 0 0 0 6 4 10 के 0 6 2 8 9 8 17 18 के 8 9 1 10 कहीं अंक दशमलव एक अंक बाद दशमलव है ना, यहाँ लगा दीजिए। ये हुआ हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ 80 लाख लगभग होना ना, 3 2 5 0 है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ 80 लाख। कैसे ये एक अंक बाद दशमलव लगाने के बाद शून्य वैल्यू खत्म, तो यहाँ कहाँ लिखे इसीलिए तो हटा दिए ना हम। तो ये कितना सेंटीमीटर आया, ये ना गया, अब यहाँ देखिएगा, अब ये तो आया, यहाँ देखिए दीवार का आयतन आ गया ना। अब क्या बच रहा है, जब प्रत्येक ईंट इतने मीटर ईंट का वजन निकालना है ना। ईंट कैसा होता है, घराव का आकार का होता है, तो देखिए ईंट का आयतन, ईंट का आयतन सूत्र रखते हो एल बी इंटू एच होता ही है ना। तो एल का मान कितना है ईंट वाले में, लंबाई 25, 11.25 और 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो 25 छक्का 150 होता है का, 25 पंजे 25 छक्का 150, यानी कि 150, 22.5 और 150, जीरो कितना आया है 16,087.5 ही आया है। ठीक है, अब देखिए कुल आयतन निकाल लिया है, क्या निकाल लिया जाए, हाँ अभी ईंटों की संख्या निकालनी है। अब कह रहा है कुल कितने ईंट लगेंगे ना, तो कह रहा है दीवार को बनाने के लिए कितनी ईंट चाहिए ना, कुल ईंट की नहीं संख्या बराबर, कुल ईंट संख्या बराबर दीवार का आयतन, दीवार का आयतन अपान ईंट का आयतन, ईंट का आयतन। देखिए एक साथ देखा जाए, डायरेक्ट यही इसको न लिखने बजाय यही डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं। ठीक, दीवार का आयतन कितना है 800 गुणित 22.5 गुणित 600 बटे का 25 गुणित 11.25 इंटू 6। ठीक, 25 91 25 25 दूना 50, ठीक 25 3 75, 25 3 75, 5 25 दूना 32 आया, 6 से 6 कट गया 100 हो गया। अब ये भी कटेगा क्या, ये 5 दूनी 10, 1 5 दूनी 10, 5 पचम 25, 5 चौको 20, 5 पचम 25, फिर काटिए 5 से, 5 चौको 20, 5 पचम 25, 5 नवा 45, 3 तिरक्का 9, जीरो यहाँ जीरो से उतना होगा 5 9 45 0.9, 3 91 3 तिरक्का 9 9, 3 91 3 बचे 15, 3 91 3 0.1 काटने पर 0.1 3 बचे 0.5। अभी कट रहा है, नहीं कटेगा कुछ, कटेगा, रुक जाओ 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। कितना बचा है ये 32 गुणते 0.1 गुणते 100 बटे का 0.5, एक अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद दशमलव हटा दीजिए ना, 5 करने में 5 5 में 100, तो अब गुणा कर लीजिए 32 20 गुणा कर लीजिए
तो 0 2 दूनी 4 3 दूनी 640 ईंट। कितने ईंट लगेंगे? 640 ईंट। 640 ईंट लगे और लगेंगे। अरे 0 इसका साथ भी तो है, ये भी 0 लगाओगे, ये इंटू 0 ये है ना, ये भी 0 है, ये वाला 0। हाँ, कितना हो जाएगा? 6400 ईंट हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? समझ में आया ये? हाँ, उतार लीजिए। देखिए उसी टाइप से एक और क्वेश्चन है, जो है ब्लैक वाली इंक हमारा जो है ब्लैक मार्कर तो खत्म हो गया था, नीले मार्कर से लिखना पड़ रहा है बीच बीच में हमें। देखिए 10 मीटर लंबी, 20 मीटर ऊंची तथा 30 सेंटीमीटर चौड़ी एक दीवार को बनाने के लिए कितनी ईंट चाहिए? प्रत्येक ईंट 30 मीटर लंबा, 15 मीटर चौड़ा और 12 मीटर ऊंचा होता। तो देखिए इस तरह से मैं बताया था। तो पहले ये जो दीवार है, क्या जो दीवार की लंबाई है, दीवार की लंबाई, दीवार की लंबाई यानी कि L बराबर जो 10 मीटर दिया है सेंटीमीटर चेंज करेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर यानी कि 1000 सेंटीमीटर। और दीवार की चौड़ाई यानी B बराबर दिया है 30 सेंटीमीटर दिया ही है ये, तो ये 30 सेंटीमीटर रहेगा ही। और दीवार की ऊंचाई यानी H का मान जो दिया है 20 मीटर दिया है, 20 मीटर सेंटीमीटर चेंज करने के लिए हम 20 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, गुणा किए तो 2000 सेंटीमीटर आया। अब देखिए ईंट का आयतन है ही, तो ईंट की संख्या बराबर ईंट की संख्या इक्वल टू दीवार का आयतन अपान ईंट का आयतन। दीवार का आयतन जानते हो, घनाभ का आयतन लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई होता है L इंटू बी इंटू एच। 1000 गुणते 30 गुणते 2000 सेंटीमीटर अपान ईंट का जो है आयतन जो दिया है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है 30, 15 और 12 सेंटीमीटर। अब देखिए ये 30 से 30 काट दिए, 15 क्रम 15, 15 चौको 15 बजे 75, 5 काटे 5 तिहाई 15 हो गया, 5 दूनी 10, 200 हो गया, 4 से काटे 4 तिहाई 12, 4 पंजे 20, 500 हो गया। अब ये देखिए 5 दूनी 10, 10,000 बटे का 3 तिरिका 9 सेंटीमीटर, 9 ये आ गया, मान लीजिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया। ये भाग दिए अगर हम 9 कनमा 9, 9 कनमा 9, 1 बचा, 9 कनमा 9, 1 बचा, 9 कनमा 9, 1 बचा, 9 कनमा 9, 9 कनमा 9, ये आएगा 1111.1 1111.1 आंसर आ गया। ये देखिए 5 दूनी 10 हुआ, ये हुआ 1 लाख, 1 लाख 9 से भाग दिए
तो 11,111.1 ईंट की आवश्यकता पड़ी। बस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए जो नेक्स्ट टाइप है, रेशियो में दिया रहेगा कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात 8:5:3 है तथा इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 63,200 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा। देखिए हम लोग मानते हैं, मान लेते हैं, माना कि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई x मीटर है। क्या है? x मीटर है। तब क्या हो जाएगा, माना घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई x सेंटीमीटर है ना, x सेंटीमीटर है। क्या है? x सेंटीमीटर, सेंटीमीटर उसको सेंटीमीटर मान लीजिए, मीटर क्या मानेंगे। तो देखिए x सेंटीमीटर है, तब क्या हो जाएगा, तब लंबाई 8x, चौड़ाई 5x सेंटीमीटर लिखते जाइएगा, और ऊंचाई यानी h बराबर कितना है, 3 सेंटीमीटर होगा। ठीक। अब देखिए घनाभ का जो है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है मालूम है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है क्या? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ कोष्ठक में L इंटू बी, L प्लस बी, L इंटू बी प्लस बी इंटू एच, एच इंटू एल, ये होता है ना। अब यहां देखिए तो 2 इंटू एल का मान कितना है, 8x गुणते 5x प्लस 5x गुणते 3x प्लस 3x गुणते 8x ना। अब देखिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है, संपूर्ण कितना दिया है, 63,200, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 63,200 इक्वल टू 2, इसका गुणा कीजिए 8 पंजे 40x स्क्वायर प्लस 5 15x स्क्वायर प्लस 8 3 24x स्क्वायर। अब इन सबको जोड़िए, कितना आ जाएगा, 63,200 बराबर, तो 5 4 9 और 2 3 4 7 79x स्क्वायर इंटू 2 भी है ना 2 गुणते 79x स्क्वायर ना। ठीक। अब यहाँ देखिए x स्क्वायर बड़ा करेंगे तो 63,200 बटे का 2 गुणते 79 ना। ठीक। हाँ, अब काट लेते हैं, या डायरेक्ट काटिए तो अंडर रूट में कर दीजिए इसे, पहले काट लेते हैं। 2 एकन में 2, 2 तिहाई 6, 2 एकन में 2, 2 छंग 12, डबल 0। एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स इक्वल टू अंडर रूट 316 डबल 0, ये सही जोड़े है ना हम लोग, 7 9 मिला लीजिएगा एक बार फिर से, सही जोड़े गलत
आठ पंजे 40, 5 तय 15, 8 3 24 ने 158 आ रहा है जोड़ने पर। अच्छा ये 2 गुणा, हाँ 9 18 7 देखो, हाँ ठीक है। अपान 7 9 किसी से कटेगा क्या ये? ये देखिए काटिए इसे, किसी से कटेगा ये, तो लगभग ये जाएगा 4 बार जाएगा क्या ये? 79 गुणते 4, 9 चौक 36, 86 लगा 1, 7 चौक 28, 28 से 7 चौक 28, 30 से 31 ने ये 79 करने में 79 79 चौको 316 ने x इक्वल टू अंडर रूट 400, तो x इक्वल टू कितना आ गया ये? 20 सेंटीमीटर। कितना आया? 20 सेंटीमीटर आ गया ना। थोड़ा तो देखिए 20 सेंटीमीटर आ गया ना ये। अब देखिए लंबाई कितनी आ गई भाई? तब देख घनाभ की लंबाई लंबाई कितना माने हैं? 8x 8 गुणते 20, 8 दूनी 16, 160 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना माने हैं? 5x 5 गुणते 20, 20 पंजे 100 सेंटीमीटर। और ऊंचाई क्या माने हैं? 3 गुणते x 3x है, 3 गुणते 20 सेंटीमीटर माना 3 दूनी 60 सेंटीमीटर ने। तो क्या पूछा है? इसका आयतन है, आयतन निकाल लीजिए। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच होता है। 1660 इंटू 100 इंटू 60 सेंटीमीटर क्यूब। गुणा कर दीजिए 16 छक्का 96, 16 छक्का 96, 1 1 2 सब गुणा कर दीजिए 96 में, 2 2 4 0 हो गया। यानी कि 9,60,000 इकाई धाए सगड़ा 9,60,000 सेंटीमीटर क्यूब हुआ। सेंटीमीटर क्यूब आयतन है, ठीक ना। ये जो है घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अनुपात ये था, और उसका संपूर्ण क्षेत्रफल 63,200 दिया था, तो उसका आयतन क्या? 9,60,000 आएगा आंसर। उतार लीजिए, कम कर दीजिए। देखिए उसी टाइप से एक और क्वेश्चन है, बता दे रहा हूँ। आप सब इसके बारे में बताया, सोच रहे हैं सर जी काठा बता दिए, काटा बता दे रहा हूँ मैं। देखिए एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात 5:3:2 है, तथा इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6,200 वर्ग सेंटीमीटर। इसका आयतन क्या होगा? देखिए मैं अपने से इसे बनाया हूं, और नंबर भी, संख्या भी अपने से रखा हूं, और क्वेश्चन में बनाया हूं। देखिए माना जो है, माना घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई x सेंटीमीटर, क्या x सेंटीमीटर है, तब लंबाई 5x चौड़ाई 3x सेंटीमीटर और ऊंचाई 2x सेंटीमीटर। देखिए घनाभ का संपूर्ण
प्रेस्ड तो L इंटू बी, बी इंटू एच, एच इंटू एल होता है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ दिया है 6200 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 इंटू लंबाई दिया है 5x, चौड़ाई 3x प्लस 3x गुणते 2x प्लस 2x गुणते 5x सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ देखिएगा 6200 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 2 गुणते 5 15x स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6x स्क्वायर प्लस 5 दूनी 10x स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब हो गया। सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब कट गया, ये हो गया जोड़ने पाया 2 गुणते 15 10 25 25 6 31 31 x स्क्वायर बराबर 6200 x स्क्वायर बराबर 6200 बटे का 2 गुणते 31 2 91 2 2 3 6 2 91 2 3100 31 हम 31 100 एक्स स्क्वायर बराबर 100 आया। तो x बराबर ये दिख रहा है नहीं जी ऊपर, तो x बराबर अंडर रूट 100, तो x बराबर 10 सेंटीमीटर आया। कितना आया? 10 सेंटीमीटर आया। तब लंबाई 5 गुणते 10 50 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 गुणते 10 सेंटीमीटर यानी 3 हम 30 सेंटीमीटर, और ऊंचाई 2 गुणते 10 सेंटीमीटर 10 दूना 20 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए घनाभ का आयतन, आयतन इक्वल टू होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई 50 गुणते 30 गुणते 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो 5 तिहाई 15 15 दूना 30 सेंटीमीटर क्यूब। 30,000 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा, बंद कर दीजिए। 30,000 सेंटीमीटर क्यूब आएगा।